आज के क्लास में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। जैसे आम लोग जो बोलते हैं पंचायत चुनाव यानी पंचायती राज व्यवस्था, इसको हम लोग आज के क्लास में समझने का प्रयास करते हैं कि ये पंचायती राज व्यवस्था क्या है, यानी पंचायत चुनाव होता है। तो देखिए हुआ क्या, देश जब आजाद हुई तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सत्ता यानी सरकार चलाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार चलाना, और इसका विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ कि शक्ति का बंटवारा। तो आजादी के बाद उस समय देश में शक्ति का बंटवारा दो वर्ग मतलब दो भाग में किया गया, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। लेकिन इसमें समस्या क्या उत्पन्न हो गया कि जो सबसे निचला पायदान था, सबसे छोटा पायदान जिसको हम लोग ग्राम कहते हैं या पंचायत कहते हैं, वहां पर विकास कार्य बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। वहां तक योजनाएं पहुंचने में बहुत समय लगता था, या फिर योजनाएं ठीक ढंग से धरातल पर नहीं उतर पाता था। तो सरकार के द्वारा बाद में चल करके अनेक कमेटियों का गठन करके यह निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसी व्यवस्था लाया जाए जिससे बिल्कुल निचले तबके तक सरकार की योजनाओं को आसानी से 100% धरातल पर उतारा जाए। और महात्मा गांधी जी का भी यही कहना था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, इसलिए सबसे ज्यादा विकास कहाँ होना चाहिए, गांव का होना चाहिए। तो इसी क्रम में क्या हुआ, सरकार ने कई समितियों का या कमेटियों का गठन किया। उनमें से एक बलवंत राय मेहता कमेटी या समिति है, उसने सुझाव दिया पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए कि पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से हमारे देश में लागू किया जाए कि योजनाएं धरातल तक आ जाए। तो बलवंत मेहता जो कमेटी थी, उस कमेटी के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बांटा गया। यानी पंचायत चुनाव जो होता है ना, हम लोग इसको आसान भाषा समझते हैं। अब पंचायत चुनाव को 3 स्तर पर बांटा गया, एक आपका ग्राम पंचायत यानी पंचायत स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर और एक जिला स्तर पर, और इनके कार्य क्षेत्र भी बांट दिए गए। तो कार्य क्षेत्र हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं, केवल हम लोग स्तर पढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो 3 स्तर होता है वो कौन कौन से स्तर होते हैं और उनमें कौन कौन सा पद है जिनको हम लोग जानते हैं। तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसके अनुसार त्रिस्तरीय, तो 3 स्तरों में सबसे ऊपर का जो है पहला क्या है आपका जिला परिषद। जिला परिषद सबके समझते होंगे आप लोग, जिला परिषद ये आपका जिला स्तरीय है, जिला स्तरीय। इसके जस्ट नीचे एक होता है आपका क्या, जिला परिषद के बाद पंचायत समिति। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे आप लोग, पंचायत समिति ये हो गया आपका प्रखंड स्तर पर। उसके बाद जस्ट इसके नीचे है क्या आपका ग्राम पंचायत ये आपका पंचायत स्तर। अब देखिए इसका चुनाव कैसे होता है। तो जिला परिषद जो है ना, एक्चुअली में ये क्या है, ये सारे के सारे जिला परिषद के क्या है, सदस्य है। या आप ये जान जाइएगा, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, सदस्य है ये। पंचायत समिति क्या होता है, सदस्य होता है। क्या होता है, सदस्य। ग्राम पंचायत में पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो वो मुखिया होता है, याद रखिएगा इसको, मुखिया होता है। लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद होगा, 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद। और पंचायत समिति के लिए लगभग कितना, 5,000। मुखिया के लिए फिर क्या होता है, अलग होता है, वो लगभग 7,000। 5,000 7,000 थोड़ा आगे पीछे भी चलेगा, क्योंकि आप लोग सुनते हैं कि कभी कभी कि एक ही पंचायत में 2 पंचायत समिति सदस्य होते हैं। तो मुखिया के लिए 7,000 हो जाएगा और पंचायत समिति के लिए 5,000 और 1,500 होगा, जब तक कि परिसीमन ना हो जाए तब तक आगे पीछे होता है। तो 5,000 हो गया, या 7,000 मुखिया के लिए, तो 7,000 लिखना नहीं हम लोग यहाँ पे, 5,000। और ग्राम पंचायत स्तर पर जो है वो मुखिया के लिए क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। आबादी की बात कर रहे हैं, 7,000। ठीक है। तो एक जिला में जिला परिषद सदस्य अपने क्षेत्र से चुनाव जीत करके जिला परिषद जो है अपने क्षेत्र से चुनाव जीत करके आगे क्या करता है, वो लोग आपस में ही फिर क्या चुनता है, जिला चेयरमैन चुनता है। जिला चेयरमैन चुनता है। ठीक है। तो ये जिला परिषद आगे क्या चुनता है, जिला चेयरमैन चुनता है, और ये जिला स्तर पर किए गए विकास कार्यों की क्या करता है, क्रियान्वयन करता है, उसकी व्यवस्था को देखता है। कौन, जिला चेयरमैन और जिला परिषद सदस्य। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, पंचायत समिति सदस्य जो होता है, ये भी पंचायत समिति सदस्य जो है अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीत के आता है, यानी पंचायत से, एक पंचायत में 2 भी हो सकता है,
एक पंचायत में एक भी हो सकता है, वहां से ये चुनाव जीत करके आता है और प्रखंड स्तर पर आकर के ये फिर एक समिति के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के देखरेख में प्रमुख और उप प्रमुख का क्या करता है, चुनाव करता है। प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करता है। तो पंचायत समिति सदस्य का जो प्रधान हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। इनका भी सेम वही काम है जो काम किसका है, जिला चेयरमैन का है। जिला चेयरमैन का काम क्या काम है, विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए उनका क्रियान्वयन करना, यानी उसको लागू करवाना। ठीक है, तो सेम वही काम है किसका, प्रमुख का। प्रखंड स्तर पर जितना भी विकास कार्य है उनकी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाना, उनका क्रियान्वयन करवाना और उसकी देखरेख करना। वो किनके सहयोग से करता है, तो पंचायत समिति सदस्यों की सहयोग से करता है। हालांकि प्रमुख भी क्या है, वो पंचायत समिति सदस्य ही होता है। उनको चुना जाता है किनके द्वारा, पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा। और ये जो पंचायत समिति सदस्य है ये कड़ी होता है किनके बीच का, जिला परिषद समिति, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के बीच का। अब हम लोग आ जाते हैं कहां पर, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है मुखिया होता है। ये पंचायत में यानी अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का काम करता है। तो इनको ये जो योजनाएं मिलती है कहां से मिलती है, इनको योजनाएं कहां से मिलती है, इनको योजनाएं कहां से मिलती है, तो जितनी भी योजनाएं हैं वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय योजना है, 14वीं वित्तीय होगा, 15वीं वित्तीय होगा, उसके अलावा मनरेगा होगा, जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी मनरेगा का नाम चेंज करके नया कर दिए हैं कुछ अभी रिसेंटली। तो ये मनरेगा के तहत ये काम कराते हैं। तो हम लोग को आज ये जानना था वीडियो में कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इनको 3 स्तरीय बनाया गया है। तो पहला जो है कौन है, जिला परिषद, दूसरा कौन है, पंचायत समिति, तीसरा कौन है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कितनी आबादी पर, तो 50,000 की आबादी पर लगभग, ये 5,000 की आबादी पर लगभग, और ये 7,000 की आबादी पर लगभग। और सबका कार्य क्षेत्र अलग है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हम लोग को केवल ये जानना चाहिए था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितना स्तरीय होता है, तो वो 3 स्तरीय होता है। कौन कौन होता है ये जानना था हम लोग को। और आरक्षण की व्यवस्था इसमें होती है। एक बात और याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के तहत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के तहत ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग था पहले, लेकिन पूरे देश में एक रूपता लाने के लिए, एक जैसा व्यवस्था लाने के लिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 या 92 में इसमें एक रूपता लाने के लिए त्रिस्तरीय लाया गया, बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर। तो ये 3 व्यवस्थाओं में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आता है। और इसमें बिहार में क्या व्यवस्था किया गया, 50% आरक्षण। किसके लिए, महिलाओं के लिए। किसके लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए आप देखिएगा कि जब भी अपने बिहार में पंचायत चुनाव होता है तो देखिएगा कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षित हो जाता है। पहले तो महिलाओं को आरक्षित होता है, उसका फिर उसका कास्ट यानी जाति के आधार पर आरक्षण लागू होता है। SC ST या OBC या जेंडर महिला, तो देखिएगा, सुनिएगा, आम भाषा में सुनते हैं कि महिला इस बार जेंडर हो गई, पुरुष जेंडर हो गया। तो पूरे बिहार में जितना भी पंचायती राज व्यवस्था में सीट है, टोटल सीट का, चाहे वो जिला परिषद का हो या पंचायत समिति सदस्य का हो या ग्राम पंचायत स्तर पर का हो, सारे सदस्यों में 50% सीटों पर पूरे बिहार में महिला लड़ती है। फिर वहां पर आरक्षण लागू होता है कि SC की महिला होगी या ST की महिला होगी या फिर जेंडर महिला होगी। ये व्यवस्था के तहत चुनाव बिहार में लड़ा जाता है। हम लोग अब अगले वाले क्लास में क्या पढ़ेंगे कि इनका कार्य क्षेत्र क्या क्या है। जैसे ग्राम पंचायत का कार्य क्षेत्र, पंचायत समिति सदस्य का कार्य क्षेत्र और जिला परिषद का कार्य क्षेत्र। ग्राम पंचायत में हम लोग को 2 चीज को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। एक इसमें क्या है, मुखिया, और एक बहुत कॉमन वर्ड है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी का क्या कार्य है, मुखिया का क्या कार्य है। ग्राम कचहरी किन चीजों में काम करता है, मुखिया कहां काम कर सकता है। ग्राम कचहरी और मुखिया के कार्यों में क्या फर्क है, दोनों में हम लोग अंतर भी देखेंगे और एकरूपता भी देखेंगे अगले क्लास में हम लोग।